कलयुग में सद्गुरु मिलना मुश्किल। मैं कहती हूँ आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए, महान गुरु हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो और आप ही गुरु बन के अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं। ये माथा जो है यहाँ एकादश रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र हैं। इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहां कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया। पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी पंडित जी। पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया। उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया हमको माँ कि अब मंदिर में गए थे, उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे हैं ना हनुमान जी के वहाँ एक। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं है। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए। मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छूओ। क्यों छूते हो मेरे पैर? मैंने आपको दिया ही क्या है? मैं जब आपको कुछ दूं और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना? गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें ले करके और ग्रंथ साहब बनाया। और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको,